करीम जब गुफ्तगू इरशाद फरमाते तो हुजूर को इसकी हाजत ना होती। 1,44,000 का मजमा था हज्जतुल विदा के मौका पर जो हुजूर के सामने था, और जब हुजूर गुफ्तगू की जो सबसे करीब बैठा था उसको भी ऐसे ही आवाज पहुंच रही थी, और जो वादी के आखिरी किनारे पर बैठा था खड़ा था उसको भी ऐसे ही आवाज पहुंच रही थी। मैं तो स्टेज के ऊपर भी कुर्सी पे बैठा हूं ताकि कुछ चीजें बॉडी लैंग्वेज से समझ में आती हैं, तो आप मुझे देख पाएं और मैं आपको देख पाऊं। हुजूर के लिए मिंबर बिछाए गए हैं, लेकिन हुजूर को इसकी भी एहतियाज नहीं थी। कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैसा बित्तवील अल-मुमग़्ग़द वला बिलकसीर अल-मुतरद्दद। हुजूर का कद छोटा नहीं था, हुजूर का कद बहुत लंबा भी नहीं था, हुजूर दरमियानी कदो कामत के हामिल थे। लेकिन जब सहाबा में बैठते 10,000 का इज्तिमा भी होता, हुजूर के कंधे लोगों के सरों से ऊंचे दिखाई देते। इज़ा जामा अन्नास गमरहुम, जब हुजूर लोगों में आते छा जाते, हुजूर दिखाई देते। फिर हुजूर बहुत लंबा खिताब नहीं करते थे। हजरत जाबिर बिन समुरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, कुन्तु उसल्ली मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकानत सलातुहु कसदन व खुतबतुहु कसदन। मैं हुजूर के पीछे नमाज पढ़ता था, हुजूर बहुत लंबा खिताब भी नहीं करते थे, बहुत लंबी नमाज भी नहीं पढ़ाया करते थे, और फिर जामे इतना होता हुजूर का खिताब कि मुख्तसर खिताब इतनी जामियत का हामिल होता कि लहू खुर्शीद का टपके अगर जर्रे का जिगर चीरे। तारीख फरिश्ता में वाकया मौजूद है कि सुल्तान महमूद गज़नवी के दिल में यह गुमान था कि अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा नबियों के वारिस होते हैं। क्या ये हदीस सही है या उलमा ने अपनी मदह के लिए खुद घड़ ली? इस हदीस के मतन पे उसे यकीन नहीं आता था। मेरा बाप सुल्तान सुबकतगीन है या कोई और, कभी कभी ये वहम भी उसके दिल में आ जाता। कयामत कायम होगी या कि नहीं, ये वसवसा भी दिल पे दस्तक देता। एक दिन सुल्तान घर से निकला, खादिम सोने का शमादान लिए आगे आगे चल रहा था, तो बादशाह ने देखा कि एक मदरसा है जिसकी छोटी छोटी 4 दीवारी है, वहां तालिब इल्म बैठ के सबक याद कर रहे हैं। मदरसे के लालटेन में तेल नहीं है, और जब बच्चे सबक भूलते हैं किताब उठा के करीब एक हिंदू बनिए की दुकान पर जलते हुए गैस की रोशनी में अपना सबक देखते हैं, दोहराते हैं, फिर आके बैठ जाते हैं, भूलते हैं तो फिर जाते हैं। इल्म दीन के लिए पहली मर्तबा बादशाह ने यह तड़प देखी थी। करीब आया तो दिल पसीज गया, उसने सोने का शमादान तालिब इल्म को दे दिया। तालिब इल्म राजी हुआ, अल्लाह के रसूल भी राजी हो गए। मन आना आलिमन और मुतअल्लिमन बिकलमिन मुनकसिरिन और बिकिरतासिन फकअन्ना बनल काबत सबईन मर्रा। जिसने किसी तालिब इल्म की मदद की कागज का टुकड़ा देकर या टूटा हुआ कलम ही देकर, वो ऐसे है जिस तरह अल्लाह के घर काबे की 70 बार तामीर की। उसने पूरा शमादान तालिब इल्म को दे दिया, तालिब इल्म राजी हो गया। तालिब इल्म राजी हो गया तो अल्लाह के रसूल भी राजी हो गए। हमारे उस्ताद होते थे मुफ्ती अब्दुल लतीफ कादरी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो बड़ी प्यारी बात सुनाया करते थे। वो कहते किसी ज़माने में एक मदरसा था और तलबा की खिदमत के लिए एक शख्स रिटायरमेंट के बाद अपने आप को वक्फ कर दिया हुआ था। कभी घी का कनस्तर अपने कंधे पे उठा के लाता है, कभी आटे की बोरी लाद के ला रहा है। तो ये जमाना तालिब इल्म का ऐसा होता है कि बच्चों ने अपने तौर पे उसका नाम रख दिया हेमार। वो कहते ये हमारा गधा है, और इस तरह हेमार कह के उसको पुकारते। एक दिन उसने सुन लिया कि ये मुझे हेमार कहते हैं, उसको बड़ा गुस्सा आया कि मैं इनकी नौकरी करूं और ये मुझे हेमार कह के पुकारे। उसने जो भी काम काज था छोड़ दिया और नाराज होकर घर चला गया कि मैं तुम्हारी खिदमत करूं, तुम्हारे जूते सीधे करूं, तुम्हारे लिए घी के कनस्तर कमर पे लाद लाद के लाऊं, और तुम मुझे गधा कहते हो। ये कह के नाराज होके जो है वो घर चला गया। खैर रात पड़ी, सोया, मुकद्दर जागा। क्या देखता है कि हशर का मंजर आंखों के सामने है, और उन तलबा को जन्नत का हुक्मनामा होता है, और वो मचल जाते हैं और कहते हैं नहीं रब हमने नहीं जाना जब तक हमारा गधा साथ नहीं जाएगा। तो ये उठा और सुबह फिर मदरसे सीधा आ गया, कहने लगा मुझे गधा कहो, मुझे खोता कहो, मुझे हिमार कहो, मैं नौकरी तुम्हारी करूंगा, इसलिए कि तुम अल्लाह रसूल के प्यारे हो।
तो तालिब इल्म से मोहब्बत करने वाला, तालिब इल्म से प्यार करने वाला अल्लाह उसके रसूल का प्यारा हो जाता है। तो सुल्तान ने तो सोने का शमादान दे दिया। बादशाह गया, रात को सोया, मुकद्दर जागे, हुजूर की ज़ियारत नसीब हुई। आली मर्तबत उलमाए किराम मौजूद हैं, इनसे पूछिए कि जिसने हुजूर को देखा, हदीस में आता उसने हुजूर को ही देखा। मन रानी फिल मनाम फ़क़द रानी फ़इन्न शैतान ला यतमस्सलु बी। शैतान ख्वाब के अंदर आकर भी मेरी मिस्र होने का दावा नहीं कर सकता। जो जागते हुए ये दावा करे वो तो शैतान का भी बाबा लगा। ये तो हिम्मत शैतान में भी नहीं है कि वो हुजूर की मिस्र होने का दावा करे। फरमाया जिसने मुझे देखा उसने मुझे ही देखा। दूसरी बात, हुजूर जिसके ख्वाब में आए कस्द, इरादे और मर्जी से आए। मैं आपके ख्वाब में आऊं, आप मेरे ख्वाब में आए, मुझे आपको इल्म नहीं होगा। ये मजलिस सजी है, थोड़ी देर के बाद इख्तिताम पजीर हो जाएगी। मैं अपने घर पलट जाऊंगा, आप अपने घरों को लौट जाएंगे। ये मंजर दोबारा आंखों के सामने जाग पड़े और आप मुझे गुफ्तगू करता हुआ ख्वाब में देखें तो मुझे फोन करें, तो मुझे पता होगा कि मैं आपके ख्वाब में गया हूं, या मैं आपको देखूं तो आपको इल्म होगा हम उसके ख्वाब में गए। लेकिन रसूल करीम जिसके ख्वाब में जाएं कस्द, इरादे और मर्जी से जाते हैं। तीसरी बात, ख्वाब में किसी से कुछ वसूल करें या किसी को कुछ दें तो वो महज ख्वाब होता है। भूख में तड़पते हुए सो गए, रात ख्वाब में 5 स्टार होटल से खाना खाया, सुबह नाश्ते की जरूरत होगी या नहीं होगी? चूंकि ख्वाब है ना। किसी का कर्ज, आपने किसी से कर्ज लेना था, उसने ख्वाब में आपको लुटा दिया, सुबह उठ के खाते से काट देंगे? कभी नहीं काटेंगे, क्योंकि ख्वाब महज ख्वाब होता है। 100 बार मेरे हाथों में तेरा दामन आया, जब आंख खुली तो अपना ही गिरेबान था। कुछ नहीं होता, ख्वाब महज ख्वाब होता है। लेकिन अगर ख्वाब में किसी को मेरे रसूल कुछ अता कर दे तो ये इमाम बुसीरी से पूछो। रात चादर मिलती है, सुबह उठते हैं कंधों पे मौजूद होती है। हुजूर अगर अता करते हैं तो हकीकत में अता करते हैं। इमाम सखावी ने अल-कौल बदी में लिखा है, एक शख्स हुजूर के रोजे पे खड़ा है और क्या कहता है, आना ज़ैफ़ो का, मैं आपका मेहमान हूं और आपके होते किसी और दर पे तो नहीं जाना। आका जी मैं तेरा हो के खैर मंगा दर दर दर, मरियल कुत्ता क्यों अखवामा एडे बख्ता वरदा। और मेरे इमाम बोले कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कोई देता भी तो नहीं ना, चंद टगे अगर कोई दे भी दे तो सारी जिंदगी जतलाता रहेगा। आरिफ अब्दुल मतीन ने यहां कलम तोड़ दिया, और जितने भी सहारे हैं सुबक करते हैं, इज्जत नफ्स बढ़ाता है सहारा तेरा। हर आसरा बंदे को कमजोर करता है, लेकिन नबी का आसरा बंदे को सर बुलंद करता है। किसी चौधरी का मांगत सर उठा के चल सकता है कि मैं फलां का मांगत होता हूं, और जिसको खैरात मदीने से मिली होती है। इसीलिए मेरे इमाम ने कहा, ठोकरें खाते फिरोगे उनके दर पे पड़ रहो, काफिला तो ए रिजा अव्वल गया आखिर गया। वो खड़ा ही हुजूर के रोज़े पे और क्या कहता, आना ज़ैफ़ो का, मैं आपका मेहमान हूं और मैंने किसी और दर पे जाना भी नहीं। ये कहते कहते आंख लग गई। आंख लगी तो आंखों में मंजर जागा, हुजूर तशरीफ लाए, हुजूर के दाएं हाथ में रोटी थी, महफूज ले ले। वो कहता है मैंने ख्वाब में वसूल कर ली। भूख इतनी शिद्दत की थी कि मैंने ख्वाब में खानी शुरू कर दी। अभी आधी खाई थी कि मेरी आंख खुल गई। जब आंख खुली तो दूसरा आधा टुकड़ा मेरे हाथ में मौजूद था। तो अगर हुजूर अता करते हैं तो वो हकीकत में अता करते हैं। चौथी बात सुन लीजिए ख्वाब के बारे में। सही बुखारी में रिवायत है, हुजूर ने इरशाद फरमाया, मन रानी फिल मनाम फसयरानी फिल यक़ज़ा। जिसने मुझे ख्वाब में देखा न करीब जागते भी देख लेगा। सारी जिंदगी ना भी देख सका, जब सांसें टूट रही होंगी रुखे महबूब सामने होगा। और अगर मुझे बताओ उस वक्त हुजूर का दीदार मिल जाए तो और क्या चाहिए। सौखा निकले साज हूरी जे वेख लवा मुख तेरा। अल्लाह अकबर। तो सुल्तान सोया, मुकद्दर जागे, हुजूर का दीदार नसीब हुआ। अब कितने शक थे, मेरा बाप कौन है, कयामत आएगी कि नहीं आएगी, क्या उलमा नबियों के वारिस होते हैं। तो ख्वाब में जब हुजूर का दीदार हुआ तो हुजूर ने मुस्कुराते हुए कहा, ए सुबकतगीन के बेटे महमूद, आज तूने मेरे एक वारिस की कदर की है, कल कयामत के दिन मैं तेरी शफात करूंगा। तो ये नहीं 3 घंटे की तकरीर और नतीजा कुछ भी ना निकले। लहू खुर्शीद का टपके अगर जर्रे का जिगर चीरे। खुद फरमाए, अन अफसहुल अरब, अरबों में सबसे ज्यादा फसी मैं हूं। बात करने का जो सलीका रब ने मुझे दिया है वो किसी और को नहीं दिया है।
तो हुजूर मुख्तसर बात करते, जामे करते, ठहर ठहर के करते, लफ्जों को कोई गिनना चाहता तो गिन सकता। आवाज हुजूर की आखिर तक पहुंचती, एक एक शख्स के कानों तक पहुंचती, रस गोलती, रूहों में उतरती, बातन में चरागन करती। फिर हुजूर बात बहुत लंबी ना करते, मुख्तसर और जामे करते। और सुनने वालों का स्टाइल सुनिए, उनका अंदाज देखिए। कान्ना अला रऊसिहिमुत तुयूर, गोया उनके सरों पे परिंदे बैठे हैं, जुम्बश की तो कहीं उड़ न जाए। ये सुनने वालों का इंहिमाक है। मुझे बताओ, सुनाने वाले की दिल सोजियां ये हों कि एक बात को 3 मरतबा दोहरा के कहे और सादा लहजे में कहे, सलीस अंदाज में कहे, सुनने वाले के फहम और अक्ल के मुताबिक कहे, उनकी नफ्सियात के मुताबिक कहे। और सुनने वाले जो हैं वो इंहिमाक से बैठे हों तो कोई बात हो सकती है जो समझ में ना आए। लेकिन इसके बावजूद भी किसी खारजी सबब से कोई बात समझ में नहीं उतरती या वजाहत चाहिए होती है, तो बड़े अदब से सहाबा अर्ज करते हैं, राय ना या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर हमारी रियायत कर दीजिए। हुजूर नाराज नहीं होते, हुजूर फिर बयान फरमा देते हैं। हुजूर फरमाते हैं अगर मैं नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा। आला हजरत शेर रब्बानी मियाँ शेर मोहम्मद शरफपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप तशरीफ फरमाते नमाज जुमा के बाद लोगों से मुसाफा कर रहे थे। एक बूढ़ा शख्स आपसे मिला और उसने आपसे मुसाफा किया और मुसाफा करते करते रो पड़ा। तो मियाँ साहब ठेठ पंजाबी बोलते थे। आपने उसे कहा, बेलिया की गल है? उसने कहा, जरा दूर देहात से सफर करके आपके पीछे जुमा पढ़ने के लिए आया था, लेकिन मैं बूढ़ा हूं, ज्यादा तेज नहीं चल सका, तो आपका खुतबा गुजर गया। नमाज तो मैंने आपके पीछे पढ़ ली है, लेकिन आपका खिताब नहीं सुन सका, तो मुझे आपको मिलते हुए रोना आ गया। काश के आपकी नूर नूर बातें भी सुनी होती। तो मियाँ साहब ने कहा, बेलिया तू रुक जा। बाकी सबको फारिग कर दिया। जब सारे लोग चले गए, उसको अपने सामने बिठा लिया और घंटे भर का जो खिताब जुमा में किया था दोबारा शुरू कर दिया। उसने हाथ जोड़े, हजरत मेरे लिए इतनी जहमत गवारा कर रहे हैं? तो मियाँ साहब ठेठ पंजाबी लहजे में फरमान लगे, बेलिया जिस रब वास्ते उन्होंने सुनाया सी, उस रब वास्ते तेनू पे सुना रहे। तो अगर कोई शख्स दोबारा हुजूर से पूछता तो हुजूर नाराज ना होते, हुजूर फिर इरशाद फरमा देते। अब मक्के में या बंदा पक्का मोमिन होता था या पक्का काफिर होता था। मुनाफिक मक्के में नहीं था। जब हुजूर मदीना तशरीफ ले आए तो इस्लाम फला फूला और फैला और समरात नसीब होने लगे। तो कुछ बदखसलत हैं वो इस्लाम का लिबादा ओढ़ करके मुसलमानों की सफ़ों में आ घुसे और यहूदी भी आ बैठते थे। तो जब हुजूर अलैहिस्सलाम गुफ्तगू करते, किसी चीज़ की वजाहत चाहिए होती, सहाबा अदब से रायना अर्ज करते, तो बदखसलत यहूदी खड़े होकर के रायना को थोड़ा सा जुबान को बल दे करके, इसको बिगाड़ के इसको बोलते और इहानत कर जाते। हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लुगत यहूद से वाकिफ थे। जब उन्हें पता चला तो वो यहूदियों के पास गए, कहा आज के बाद अगर तुमने मेरे हुजूर के लिए ये लफ्ज़ बोला तो तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। उन्होंने कहा कि ये लफ्ज़ तुम भी तो बोलते हो। तो वो परेशान हो गए और दिल में ये आरजू की कि मैं हुजूर की खिदमत में हाजिर हूँ और अर्ज करूँ कि या रसूलल्लाह अहले ईमान को मना कर दें कि वो रायना ना कहें, किसी और लफ्ज़ से मुखातबा कर लें, चूंकि इस लफ्ज़ की आड़ में खड़े होकर कुछ बदखसलत आपकी तौहीन कर जाते हैं। तो वो इस गरज से हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए, कबल इससे कि वो पहुंच के अर्ज करते जिब्रील पहले हाजिर हो गए थे और ये आयत करीमा उतर चुकी थी, ए ईमान वालों आज के बाद मेरे नबी अलैहिस्सलाम के लिए रायना का लफ्ज नहीं बोलना। तुम बोलते हो तो तुम्हारे लहजे से अदब टपक रहा होता है, तुम्हारा रवा रवा हुब्बे रसूल से सरशार होता है और तुम वो गलत माना जहन के किसी गोशे में भी मलहूज नहीं रखते हो और ना तुम्हें उस माने की तरफ कोई तवज्जो और इल्तिफात होता है। तुम पूरे अदब के सांचे में ढल करके, पूरी अकीदत के सांचे में ढल करके हुजूर से मुखातबत कर रहे होते हो, लेकिन ये लफ्ज वो है जिसके पहलू में खड़े होकर कुछ बदखसलत मेरे नबी की तौहीन कर जाते हैं। मैं आज के बाद तुम्हें हुक्म देता हूं कि मेरे नबी को मुखातबत करते हुए आज के बाद ये लफ्ज नहीं बोलना। या अल्लाह कोई और लफ्ज बोलेंगे तो मुनाफिक वो भी बोलने लग जाएंगे। कहा नहीं, इसके मुतबादल ऐसा लफ्ज दे रहा हूं, कयामत तो आ सकती है, किसी मुनाफिक की जुबान पे नहीं आ सकता। और वो लफ्ज क्या है? वकूलुन ज़ुरना, अर्ज करो आका हमारी तरफ नजरे करम कीजिए। इस लफ्ज की साख्त ऐसी है कि ये मुनाफिक की जुबान पे आ ही नहीं सकता है और किसी बेअदब की बोली हो ही नहीं सकता है। तो इसको हमेशा बाअदब लोग बोलेंगे तो आज के बाद
तुमने मेरे नबी के लिए रायना से मुखातबा नहीं करना, मेरे नबी से कुछ अर्ज करना है तो उनजुरना से अर्ज करना है। तो ये हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह का अदब सिखाया गया कि यहां बात करने से कबल लफ्जों का भी चुनाव करते हैं, यहां लहजा भी संभाल के बोलने की तलकीन की गई। सूरह हुजुरात में कहा गया, ऐ ईमान वालों, मेरे नबी से बात करना चाहो तो अपनी आवाज को मेरे नबी की आवाज से बुलंद ना होने देना, अगर ऐसा हुआ तो अमल जाया कर दूंगा और तुम्हें खबर तक नहीं होने दूंगा। कितनी हसास बारगाह है कि लहजा भी बुलंद हो गया तो पल्ले कुछ नहीं रहेगा, जिंदगी की कमाई लुट जाएगी। सरफ हिम्मत बसूए शेख व अमसाल अज़्म व ज़मीन गो बजनाब रिसालत माप बचंदी बदतर अज इस्तिगरा के गाँव करे खुदस्त। इस तरह की बदतरीन बोलियां बोलना तो बड़ी दूर की बात है, ये इतनी हसास बारगाह है कि लहजा भी ऊंचा हो गया तो पल्ले कुछ नहीं छोड़ूंगा। ले सांस भी आहिस्ता के दरबार नबी, ये हुजूर की चौखट है। इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 40 साल तक हुजूर के रोज़ा अनवर के पास बैठ के दर्स हदीस दिया है, और 40 साल में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि किताब का वर्क पलटने की आवाज भी पैदा होने दी हो। इज्जत बुखारी का शेर है, अल्लामा इकबाल ने अपने कलाम में दर्ज किया, अदब गाहे ज़ेरे आसमां अज अर्श नाजुकता नफस गुम करदा मी आयत जुनैद व बायज़ीदी। यहां तो जुनैद बगदादी और बायज़ीद बुस्तामी जैसे लोग आए, वो भी सांसों को रोक के आते हैं। यहां तो अहले मोहब्बत सांसों का शोर भी मुनासिब नहीं समझते। एक बुजुर्ग थे बहुत बड़े, सारी जिंदगी मदीना तो रसूल में हाजिरी के लिए तड़पते रहे। जो ही किसी ने शहरे नूर की बातें छेड़ दी तो आंखें छम छम आंसू का खिराज देने लगी। खैर बुढ़ापे में अल्लाह ने जाना नसीब कर दिया। शागिर्द भी हमरा थे। जब हुजूर के रोज़ा अनवर पे पहुंचे और मवाजा नूर के रूबरू खड़े हुए तो शागिर्दों का ख्याल ये था कि हजरत याद मदीना में पहलो रोने की आदत रखते हैं, आज हुजूर के रूबरू खड़े हो गए, न जाने जिंदगी की कितनी जो है वो कितनी गठड़ियां दुखों की हैं वो खोल के गमखार के सामने रख देंगे और अपने दुखड़े सुनाएंगे, कितनी देर तक हुजूर के रूबरू खड़े रहेंगे। लेकिन मंजर ऐसा नहीं था। हजरत चंद लम्हों के लिए रुके और फिर आगे बढ़ गए। जब रिहाइशगाह पे पहुंचे तो शागिर्दों ने कहा, हजरत बात समझ में नहीं आई, किसी ने शहर मदीना का जिक्र छेड़ दिया तो आपके आंसू नहीं थमते थे और घंटे लग जाते थे, और आज आप रोज़े रसूल के रूबरू खड़े थे। हमारा ख्याल था गमखार के वेड़े आके दुखड़े सुनाएंगे, लेकिन आप 2 लम्हों के बाद आगे बढ़ गए। फरमाने लगे, तुमने अब पूछ लिया है, जवाब नहीं दूंगा तो तुम्हें तसल्ली नहीं होगी। सुनो, मैंने सांस रोकने की मशक की हुई थी और जितनी देर तक हुजूर के रूबरू मेरी सांसें रुकी रही, मैं ठहरा रहा। जब सांसों का शोर पैदा होने लगा तो आगे बढ़ गया। ये तो इतनी हसास बारगाह है, ये तो इतनी नाजुक बारगाह है। और मेरे इमाम ने सबक सिखाया, नीम व तैबा के फूलों पे आंखें, बुलबुलो पासे नजाकत चाहिए। आला हजरत बोले, जब दरियारे नूर में हाजिर होना नसीब हो तो पांव तो जोर से नहीं रखने, आवाज तो बुलंद नहीं करनी, लेकिन तकाजा अदब यह है तुम्हारी आंखें भी पूरी ना खुलने पाए। नीम व तैबा के फूलों पे आंखें, बुलबुलो पासे नजाकत चाहिए। ये इतनी हसास बारगाह है, इतनी नाजुक बारगाह है।